बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ मलाई रोल। सबसे पहले मैंने दूध को आधा किलो दूध लिया और उसको मैंने चूल्हे के ऊपर बॉयल होने के लिए रख दिया था। और ये देखें, इसको हल्का हल्का सा बॉयल आना शुरू हो गया और इसके अंदर डाल दिए मैंने इलायची और थोड़ी सी चीनी, यानी कि हाफ कप चीनी डाली है आधा किलो दूध के अंदर। तो इसको हमने इसकी एक रबड़ी सी तैयार करनी है, इसको पकाना है और मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो जनाब, बहुत ही इतनी मज़ेदार और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है कि आप खाएंगे तो आपको खाने के बाद मज़ा आ जाएगा। इधर हमारी रबड़ी तैयार हो रही है, उधर दूसरा स्टेप करते हैं। तो मैंने ये ले लिए हैं ब्रेड, और ब्रेड के कॉर्नर मैंने काट लिए थे और उनको अच्छी तरह से प्रेस किया इस तरह से। तो मैं आपको प्रेस करके दिखाती हूँ आपके सामने कि इसको किस तरीके से करना है। इसको साइड पे करते हैं जो मैंने करके रखे हैं, और जो करने हैं वो आपके सामने मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो इस तरह से बस इसको जो है हल्के हाथों के साथ आपने रोलिंग पिन के साथ आपने इसको प्रेस करना है ब्रेड को इस तरीके से। तो यानी इसको बारीक करना है, बिल्कुल बारीक लेयर यानी इसकी तैयार करनी है, जिस तरीके से हम मैदे की एक बारीक रोटी बनाकर उसकी तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से इसको बारीक करना है और दबा दबा के रोलिंग पिन को इसको जो है वो प्रेस कर देना है। तो बिल्कुल इसको अच्छे तरीके से प्रेस करना है। और ये जो साइडें इसकी थोड़ी सी हल्की फुल्की सी ख़राब हो जाएं, उसको आप नाइफ़ की मदद से काट सकते हैं और काट करके इसको अलहदा कर दें इस तरीके से। तो ये देखें, एक मैंने आपके सामने कर लिया है और फिर मैं आपके सामने एक और करती हूँ। इसको साइड पे रखते हैं और फिर इस तरीके से दूसरा भी जो है ब्रेड वो आपके सामने मैं दोबारा प्रेस करती हूँ। तो फिर इसको इस तरह से दबा दबा के जो हमने जो प्रेस करना है। अच्छा, ये बच्चे जो हैं वो वैसे तो दूध शौक़ से नहीं पीते हैं, लेकिन इसी बहाने से दूध शौक़ से पी लेते हैं और इसके अंदर जो है दूध जाएगा वो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने उसकी एक रबड़ी सी तैयार करनी है और गाढ़ा दूध बनाना है। तो ये देखें, सारे जो ब्रेड हैं वो मैंने इस तरह से प्रेस करके उनको रख लिए हैं इस तरह बारीक। तो अब हमें क्या करना है, ये है मेरे पास मिल्क पाउडर है, तकरीबन 1.5 चम्मच है। तो अगर आपके पास ज़्यादा ब्रेड है तो आप ज़्यादा मटेरियल का यूज़ करें। और ये है मेरे पास एक पिसी हुई चीनी है। तो चीनी को मैंने अच्छी तरह से जो है वो ग्राइंड कर लिया है और ये देखिए इसका एक पाउडर सा बना लिया है। और इसको जो है 1 चम्मच भर के और तकरीबन 1.5 चम्मच चीनी का मैंने इसके अंदर डाला है। और ये ताज़ा मलाई है घर की, तो आपने ताज़ा मलाई लेनी है। आपने जो है वो जो पहले की रखी हो, हफ़्ता पहले की या 1.5 हफ़्ता पहले की, वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि ताज़ा जो दूध के ऊपर दूध बॉयल करने के बाद मलाई आती है उसको आपने अलहदा रख लेना है और फिर इसके अंदर जो है मिक्स करना है इस तरीके से। अच्छा, अगर आपके घर में दूध नहीं है या मलाई नहीं है तो आप बाज़ार से क्रीम मंगवा कर भी वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसका अच्छी तरह से आपने बैटर तैयार करना, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो इसको मैंने चेक किया है, ज़रा भी पता नहीं चल रहा कि हमने इसके अंदर मलाई ऐड की है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस तरीके से एक ब्रेड लेना है और 1 चम्मच भर के इसके ऊपर इस तरह से लगा देना है। तो इस तरीके से मैंने दो इस तरह से रोल बनाने हैं कि जिसके हाफ ब्रेड के ऊपर मैंने लगाना है मलाई का ये बैटर, और बाकी जो ब्रेड है वो उस तरह से मैं बनाऊंगी, क्योंकि जो घर में मीठा कम खाते हैं उनके लिए हाफ मैं रख रही हूँ, और जो मेरी तरह ज़्यादा खाते हैं उनके लिए मैं पूरी ब्रेड के ऊपर ही मलाई लगाऊंगी। और बस इस तरह से इसके अंदर थोड़ी सी मैंने सवैयाँ, जो ब्रीक सवैयाँ होती हैं आइसक्रीम वाली, उसको स्प्रिंकल कर दिया और इसको इस तरह से रोल इसके बारीक बारीक इस तरीके से कर देने हैं। और अच्छी तरीके से इसको आपने जो है रोल इसका बनाना है। और इसको जो आपने क्या करना है, बिल्कुल अपने नरम हाथों के साथ अपना रोल तैयार करना है। और ये देखें, एक बन के रोल तैयार हो गया है। और इसी तरीके से मैं दूसरा रोल भी आपके सामने बनाती हूँ। तो ये ठंडा होने के बाद जब हम इसको बनाएंगे ना, तो फ्रिज में रखेंगे, तो जब खाएंगे बिल्कुल केक जैसा जायका इसके अंदर आता है। और फिर उसी तरीके इस तरह थोड़ी सी मलाई लगानी है इसके ऊपर, जो मलाई का बैटर बनाया है। तो इसको इस तरह से ऊपर लगा करके और थोड़ी सी इसमें स्प्रिंकल कर देनी है। और फिर इस तरीके से इसको दोबारा फिर हमने इसका रोल तैयार कर लेना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप बना कर खाएंगे
फिर मुझे बाद में आप कमेंट्स भी अच्छा सा दे सकते हैं, जब आपको खाने में इसका बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो बस इसी तरीके से दूसरा भी मैंने रोल बना करके रेडी कर लिया है। तो सारे रोल इस तरीके से मैं बना लूँगी और बना करके फिर हम इसको जो है अगला देखेंगे कि क्या करना है। और ये देखिए मैंने सारे रोल बना करके रेडी कर लिए हैं। अच्छा जी, अब हमने जो रबड़ी रेडी करके रखी थी उसको मैंने ठंडा कर लिया है और उसको मज़ीद थोड़ा सा और ठंडा कर लूँगी। अभी ज़्यादा ठंडी नहीं हुई है, तो अभी इसको और ठंडा करेंगे। ठंडा होने पर ये बैटर जो है थिक हो जाएगा। तो जनाब इसको मैंने 10 मिनट के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो अब बैटर हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है, यानी कि रबड़ी जो है गाढ़ी हो गई है। और अब हम इसको प्लेट के अंदर जो है गार्निश कर लेते हैं। तो इस तरह से रोल मैंने इस तरीके से रख लिए हैं और जो दूध मैंने रबड़ी का तैयार करके रखा था इसके ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो इस तरह से आप भी छोटी मोटी जो मतलब रेसिपीज़ होती हैं वो ज़रूर बना लिया करें और उनको बच्चों को खिलाया करें। इसी बहाने से बच्चे हैं जो हैं दूध भी पी लेते हैं और उनको खाने में मज़ा भी आता है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी टूटी फूटी और थोड़ी सी मैं आइसक्रीम की सफैयाँ जिसके ऊपर गार्निश के लिए लगा रही हूँ। अगर आपके घर में कोई और भी ड्राई फ्रूट है तो आप वो भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो जनाब हमारी रेसिपी जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो मेरे तो मुंह में अभी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, लेकिन अभी मैंने इसको ठंडा करना है और फिर खाना है। तो इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।